Hi there, you are welcome. This video is about word meaning, word power, vocabulary, knowledge and about your speaking skills. Speaking skills के लिए you must have words to speak with और उससे पहले you must know the meanings of the word. तो मैं meanings explain करूँगा तो और साथ में एक सेंटेंस की मीनिंग बताऊंगा। वीडियो के एंड में इन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली ग्रामर को भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप पूरी जो वीडियो है उसको देखिएगा। मसलन जैसे हर यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है कि एस यूज़ हुआ है कि आईएनजी यूज़ हुई है और क्यों यूज़ हुई है। इससे आपको मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपके लिए आप इसको देखें और आपके लिए फ़ायदा मंद हो और इससे आपकी न सिर्फ आपको लफ्ज़ों के मीनिंग पता चले बल्कि उस तरह के और सेंटेंस बनाने के आप काबिल हो जाएं। इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के हवाले से ये कुछ सेंटेंसेस हैं और डिपिक्ट करते हैं यानी शो करते हैं इंडिया की सूरत हाल को। पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। Her tweets allegedly spread communal hatred in India। हर मतलब एक एक्ट्रेस है जिसको हम एक्टर ही कहते हैं। ट्रेंड ये बना हुआ है कि एक्ट्रेस को भी एक्टर ही कहते हैं। हर ट्वीट्स जो ट्विटर पे उसने मैसेजेस भेजे, allegedly मतलब मुबैना तौर पे उस पे इल्ज़ाम है कि उनसे स्प्रेड हुआ। क्या स्प्रेड हुआ? कम्युनल हैट्रेड। कम्युनल हैट्रेड कहते हैं दो कम्युनिटीज़ के दरमियान ऑफ और अबाउट अ कम्युनिटी। तो दो कम्युनिटीज़ के दरमियान जो हेट्रेड है वो उससे पैदा हुआ और वो बल्कि फैला उससे। इसकी ट्वीट्स ने इंडिया में बैनुल मज़ाहिब नफ़रत फैलाई। उर्दू में इसका ये होगा मीनिंग होगा। कम्युनल हेट्रेड एंड टेंशन क्रिएटेड बाय सच पीपल ऑफन रिजल्ट्स इन हिंदू मुस्लिम राइट्स इन इंडिया। राइट्स कहते हैं फिसादात को, कम्युनल कहते हैं फ़िरका वराना, बैनुल मज़ाहब। इस तरह की दो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी तरह की दो कम्युनिटीज़ हैं, उनको कहते हैं दो कम्युनिटीज़ के दरमियान अगर कोई भी टेंशन पैदा हो रही है तो हम कहेंगे कम्युनल टेंशन। नफ़रत पैदा हो रही है तो हम कहेंगे कम्युनल हेट्रेड और फसादात हो रहे तो हम कहेंगे कम्युनल राइट्स। राइट्स कहते हैं फसादात को। तो इंडिया में ये होते रहते हैं। तो इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि ऐसी जो कम्युनल हेट्रेड और टेंशन है जिसको ऐसे लोग यानी सच पीपल अपने ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर और कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ट्वीट करके वो करते हैं और उससे पैदा होते हैं। रिजल्ट का मतलब है वो नतीजा उनका ये निकलता है कि उसमें राइट्स शुरू हो जाते हैं इंडिया में। तो और ऐसे लोग, क्रिएटेड का मतलब है जो ये पैदा करते हैं टेंशन वगैरह हेट्रेड वगैरह, वो फर्दर स्प्रेड होके फसादात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वेयर? इन इंडिया। द कोर्ट ऑर्डर्ड एन एफआईआर टू बी लॉज्ड अगेंस्ट हर। लॉज वैसे किसी जगह में रहने को भी कहते हैं, एफआईआर दर्ज करने को भी कहते हैं, मुकदमा दर्ज करने को भी कहते हैं। तो अदालत ने हुक्म किया कि उसके खिलाफ मुकदमा बुक किया जाए, दर्ज किया जाए और मुकदमा बनाया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। ऑर्डर मतलब हुक्म दिया। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो पुलिस जिसको हम मुकदमा कहते हैं। सीम्स टू बी अनफेज्ड। अनफेज्ड कहते हैं नॉट डिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड, यानी वो उससे कतई भी परेशान नहीं है कि अदालत ने कहा एफआईआर दर्ज करो तो उस एक्ट्रेस को कोई परेशानी नहीं है उस एफआईआर की। शी सीम का मतलब है लगती है। शी सीम्स टू बी अनफेज्ड, बिल्कुल भी उसे टेंशन नहीं है कि इतना अदालत के कहने पे एफआईआर हो गई है। आफ्टर कोर्ट ऑर्डर्ड एफआईआर अगेंस्ट हर। अदालत ने हुक्म दिया, आफ्टर कहते हैं बाद में। अदालत के एफआईआर दर्ज करने के हुक्म के बाद वो बिल्कुल शांत है, रिलैक्स है, अनफेज्ड है, मतलब कतई भी। परटर्ब्ड कहते हैं परेशान होना, अनपर्टर्ब्ड कहते हैं परेशान ना होना। अन नॉट की सेंस देता है, अन नॉट की सेंस देता है। अनफेज्ड मतलब सुकून में है। इसके खिलाफ अदालत की जानिब से एफआईआर दर्ज करने के हुक्म से वो बिल्कुल परेशान नहीं लगती। शी वॉज allegedly trying to create hatred and communal tension। ये उसके खिलाफ इल्जाम ये है जो एफआईआर दर्ज हुई है कि वो अपने ट्विटर पैगामात से मुबैना तौर पर मीन रिपोर्टेडली, एलिजेडली, जैसा कि दूसरे फ्रीक ने इल्जाम लगाया उसे कहते हैं मुबैना तौर पे, मतलब एज एलिज्ड और सेड बाय द अदर पार्टी, कि मुबैना तौर पे मजहबी तबकात में नफरत और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही थी। कैसी बातें कर रही थी
जिससे हिंदू मुस्लिम लड़ना शुरू कर, ट्राइंग टू कोशिश कर रही थी, क्रिएट पैदा करने की, हेट्रेड नफरत, कम्युनल बैनुल मज़ाहब और फिरका वराना, और टेंशन होती है यानी परेशानी और तनाव। She tweeted pictures of herself dressed up for the celebrations. सेलिब्रेशन हो रही थी, उनके लिए वो तैयार हुई थी, ड्रेस्ड अप मतलब तैयार हुई थी, और उसने उसमें बनाई हुई उसी अपनी जो पिक्चर्स हैं वो भी ट्वीट उसने की। हर सेल मतलब खुद की अपनी पिक्चर्स, और ट्वीट मतलब ट्विटर पे कोई चीज़ मैसेज को सेंड करना, पोस्ट करना, उसके कहते ट्वीट करना। इसने जश्न के लिबास में ली गई अपनी तस्वीर ट्वीट की, ट्वीट मतलब सेंड की, भेजी, ट्विटर पे पोस्ट की। साथ में वो ये भी कहती है डोंट मिस मी सो मच, आई विल बी देयर सून। कोई उसके खिलाफ बयान एक साहब ने दिया था, तो उस पर वो एक तरह का उस पर टॉन्ट कर रही है कि शायद तुम मुझे मिस कर रहे हो और मैं मिलने आऊँगी तुम्हें। डोंट मिस मी सो मच, आई विल बी देयर सून। सून मतलब जल्दी ही, देर मतलब वहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आ जाऊँगी। डोंट मिस मी, मुझे मिस ना करो। गवर्नमेंट के लोग उस पर तनकीद कर रहे थे, तो उनको एक तरह वो कह रही है कि आपको हम मिलने आएंगे और आपकी सारी शिकायतें दूर कर देंगे, तो मेरे खिलाफ बयानबाजी बंद कर दो। एक ट्वीट में इसने कहा मुझे मिस मत करो, मैं जल्द ही आपसे मिलने वहाँ पहुँच जाऊँगी। हुकूमत के लोगों को कह रही है, इशारा कनाइयों में, यानी हिंट दे रही है किसी बात का। अब जैसे मैंने कहा आजकल एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, दोनों के लिए एक्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है ताकि जेंडर का फर्क ना रहे। द कोर्ट डायरेक्टेड मीन डायरेक्शन देना, हदायत देना। पुलिस को हदायत दी है कि फाइल करो मतलब रजिस्टर करो, फाइल का मतलब है रजिस्टर करना, दर्ज करना। FIR वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर ऑन ए प्राइवेट कंप्लेंट। एक प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, सरकार ने दर्ज नहीं की, एक प्राइवेट शहरी की कंप्लेंट थी, उस पे उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। वाज रजिस्टर्ड मतलब दर्ज की गई, अगेंस्ट हर उसके खिलाफ, और प्राइवेट कंप्लेंट किसकी थी? इट वाज कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर जो है उनकी जानब से वो दरख्वास्त दी गई थी। डायरेक्टर ने अदाकारा पर हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत और तनाव पैदा करने का इल्जाम लगाया। ऑन प्रामा फेशी कहते हैं बज़ाहिर, जो देख के ही हमें पता चल जाए कि कोई चीज़ बुरी है या अच्छी है, तो बज़ाहिर उसको देख के। पेरूजल कहते हैं कोई चीज़ का जायज़ा लेना, स्टडी करना, रीड करना। तो कंप्लेंट को, दरख्वास्त जो थी, तो ऑन द प्रामा फेशी कहते हैं उसको देख के जो सच लगे, जो या गलत लगे, जो भी देख के उसको लगा वो उसे कहते हैं बज़ाहिर जो ऐसा लग रहा था। तो पुलिस वाला ये कह रहे हैं कि उसको देख के लग रहा था, और उसकी सबमिशन यानी जो उसमें रिक्वेस्ट की गई कि जनाब मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको कहते हैं सबमिशन। अदालत की ज़ुबान में, पुलिस की ज़ुबान में सबमिशन इस्तिदा को कहते हैं। सबमिशन के और मीनिंग्स भी हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। द कॉग्निजेबल कहते हैं ऐसा केस जिसमें पुलिस पर्चा दर्ज कर सके, यानी काबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस मामला, केस, कोई भी जो मैटर है। ऑफेंस कहते हैं किसी भी केस को, मैटर को, जुर्म को। और कॉग्निजेबल ऐसा मामला जिसमें पुलिस समझे कि हाँ इस खिलाफ केस बनता है, उसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। हैज़ बीन कमिटेड के मतलब उसी ने ऐसा जुर्म किया है, ऐसा गुनाह किया है जिसमें पुलिस मुदाखलत कर सके। पुलिस वाले कह रहे हैं मुद्दे की दरखास्त को देखकर मुझे इल्म हो गया कि पुलिस केस बनता है। द कोर्ट सेड सर्च एंड सीजर इज नेसेसरी इन दिस केस। सर्च एंड सीजर क्या होता है? सर्च कहते हैं कि पुलिस उसके घर की सर्च करेगी कि ऐसा कोई मवाद तो नहीं है उसके घर में जो कम्युनल जो हेट्रेड है फैलाने के लिए, वो किसी के अलाकार तो नहीं है, और उसके अकाउंट के हवाले से, उसकी ईमेल के हवाले से जितना भी मटेरियल है उसको कब्ज़े में ले पुलिस लेगी। इसे कहते हैं सीजर, सीज कर लेना, उसको अपने कब्ज़े में ले लेना और कंट्रोल में ले लेना। और सर्च इसी अमल को कहते हैं कि उसको सर्च करेगी पुलिस, उसके घर को, उसके कंप्यूटर को, उसके फाइलों को, सब चीज़ को इस केस में चेक करने के लिए, जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा कि वो इस तरह के मामले में नफरत फैलाने में मुलव्वस है या नहीं है। तो अदालत ने कहा कि नेसेसरी है कि उसका जो मटेरियल है, कंप्यूटर वगैरह, और उसके घर पे उसको तलाशी ली जाए, चेक किया जाए कि कहाँ तक वो कितनी मुलव्वस है। शी टूक हर डॉटर आल्सो टू स्कॉटलैंड, ये एक मतलब एक सेंटेंस है,
और इसका रेफरेंस मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टोरी जो है एक की तरफ ये हिंट भी करता है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और ये किसकी बात हो रही है इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। शी टुक हर डॉटर आल्सो टू स्कॉटलैंड। टुक कहते हैं ले गई साथ में। टुक मतलब ले जाना, टेक लेने को भी कहते हैं, ले जाने को भी कहते हैं। हर डॉटर, अगर टेक के बाद देखें अब हर डॉटर लगा है तो मतलब उसको ही ले गई होगी, ठीक है जी। तो आल्सो को मतलब है भी, स्कॉटलैंड में अपने ये प्लेस है, कंट्री है, वो अपनी बेटी को भी स्कॉटलैंड ले गई। Her Twitter account was earlier suspended for her controversial posts with communal undertones. Undertone कहते हैं ऐसी पोस्ट करना जिसमें किसी को मिर्च लगाने की कोशिश की जाए, नफरत फैलाने का, जिसमें प्लान झलक रहा हो, दिख रहा हो, उसको कहते हैं अंडरटोन। मतलब कहा तो नहीं, लेकिन उसने उस बाज़ार देख के उसकी ट्वीट्स को लगता था कि उसके प्लान कुछ ऐसा ही है, तो उसको कहते हैं अंडरटोन। कि यानी जिस लहजे, लबो लहजे में कोई आदमी कुछ बात कहता है, लिखता है, उसको कहते हैं अंडरटोन। कम्युनल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कंट्रोवर्शियल कहते हैं मुतनाज़े को, यानी डिस्प्यूटेड, मतलब ऐसी बात कहना जो कि नहीं कहनी चाहिए, ऐसी बात जिसके कहने से दूसरे लोग जो है रिएक्ट करें और माशरे का जो है अमन ख़राब हो, उसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल बातें करना या ना करना। सस्पेंडेड कहते हैं कोई चीज़ को मुअत्तल कर देना, क्लोज कर देना वक्ती तौर पे। तो उसका जो ट्विटर अकाउंट था उसको सस्पेंड किया गया था, बंद किया गया था। पहले भी, अर्लियर मतलब पहले भी, एक दफ़ा पहले भी वो इस तरह की बयानबाजी उसने की थी। शी सेड दैट द मूवी माफिया वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू साइलेंस हर बाय गेटिंग हर अकाउंट सस्पेंडेड। उसने कहा कि मूवी माफिया, जो फिल्मों में काम करने वाला माफिया है, जो उसके खिलाफ है, वो बहुत कोशिश कर रहा है उसको खामोश कराने के लिए, और उसके लिए वो जो मेरे अकाउंट को सस्पेंड करा रहा है, गेटिंग हर अकाउंट सस्पेंडिंग, के उसके अकाउंट को वो सस्पेंड करवा रहा है। और वो मूवी माफिया कहती है उसके पीछे मेरे पीछे लगा हुआ है। इसने कहा कि फिल्म माफिया इसको खामोश कराने के लिए इसका ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कराने के लिए कोशिश कर रहा है। उर्दू ट्रांसलेशन इसका। आई नो माई टाइम इज लिमिटेड हेयर, मतलब मेरा टाइम ट्विटर पे थोड़ा है, मेरा अकाउंट जो है बंद शायद हो जाए। दे कैन गेट माई अकाउंट सस्पेंडेड। दे मतलब उसके जो मुखालफीन हैं, जो इनको वो समझती है कि वो उसके अकाउंट को सस्पेंड कराना चाह रहे हैं, उनके बारे में बात कर रही है। दे कैन गेट माई अकाउंट सस्पेंडेड। गेट कहते हैं करवा लेना, वो जल्द मेरे अकाउंट को सस्पेंड करा देंगे। एनी मिनट, यानी एनी मतलब किसी भी वक्त वो करा सकते हैं। अभी मैंने ट्वीट किया, हो सकता है 5 मिनट बाद हो जाए, सस्पेंड होने वाला है। इवन दो आई हैव अ लॉट, लॉट मतलब काफ़ी सारी बातें, टू शेयर मतलब आप लोगों के ऑडियंस, जो भी उसकी ऑडियंस है उसको वो शेयर करना चाह रही, बताना चाह रही। बट आई मस्ट यूटिलाइज दिस टाइम टू एक्सपोज दैम। कहती है कि मैं इस वक्त जो है, जो फिल्म माफिया की बात कर रही है, उसको एक्सपोज करना चाहती है और उसके बारे में बताना चाहती है कितना गलत कर रहे हैं, उसके पीछे वो पड़े हुए हैं। इसके कहते हैं एक्सपोज करना, अपने मुखालफ के ख़िलाफ़ कोई बात करना और उसके इरादों के हवाले से सबको बता देना, उसको कहते हैं एक्सपोज कर देना, आया कर देना, उसको सबके सामने ज़ाहिर कर देना। इसको कहते हैं एक्सपोज करना। ऐसे हम थ्रेट भी करते हैं कि मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा, आपकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। यूटिलाइज कहते हैं इस्तेमाल करना। दिस टाइम, इस वक्त को मैं इस्तेमाल करूँगी उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। दैम मतलब वो लोग। शी हैड रिटर्न, उसने लिखा था ऑन ट्विटर, उसने ट्विटर पे ये लिखा था, इन्वर्टेड कॉमास में ये है। मैं जानती हूँ यहाँ ट्विटर पर मेरे पास महदूद वक्त है, वो किसी भी वक्त अकाउंट मुअत्तल करा सकते हैं, अगरचे मेरे पास आवाम से शेयर करने के लिए काफ़ी बातें हैं। मैं इस वक्त को इन्हें बेनकाब करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसने अपने ट्विटर पर लिखा था, इट इज़ द फाइनल डेट फॉर द सबमिशन ऑफ प्रपोजल्स टुडे। सबमिशन का मतलब क्या होता है? एक तो सबमिशन अदालत में तो जो मुल्ज़म या मुद्दई अपना मौक़िफ़ पेश करता है कि जनाब मेरे साथ ये हुआ और ये हुआ और मैं इस तरह अपनी बेगुनाही में सबूत दे रहा हूँ, तो उसको भी सबमिशन कहते हैं। कोई तजावीज़ जमा कराने को भी कहते हैं, सबमिशंस कहते हैं उसको भी। इट इज़ द फाइनल डेट फॉर द सबमिशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल तजावीज़ को कहते हैं। आज तजावीज़ जैसे पार्टीज, सियासी पार्टीज़ कुछ तजावीज़ जमा कराती हैं या दीगर लोग जमा कराते हैं, उसका है प्रपोजल्स। प्रपोजल जमा कराने की आज लास्ट डेट है। प्रपोजल्स, तजावीज़, सबमिशन जमा कराने के अमल को कहते हैं। जज अपहेल्ड हर सबमिशन,
यानी जो भी एक मुलजमा है, खातून है, उसको सज़ा हुई है, फिर उसने अपील की है और उसने कहा है मुझे तो गलत सज़ा होगी, मैं तो बहुत मासूम हूँ, और उसने एक स्टोरी बनाई है, उसको कहते हैं सबमिशन, कि जो अदालत के सामने मुद्दा उसने रखा है, पेश किया है, उसको कहते हैं सबमिशन। और उसको जब अप हेल्ड का मतलब है अदालत ने उसको दुरुस्त करार दिया और उसके अदालत ने मान लिया और उसका जो सज़ा थी यानी कन्विक्शन उसको सस्पेंड कर दिया, यानी उसको रिलीज करने का हुक्म दिया। जज ने इसकी सज़ा मंजूर कर ली और इसकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया। अपहोल्ड कहते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, उसकी जो ह्यूमन राइट की कॉज है उसको बुलंद सरबुलंद रखना, उस पर काम करना, उसमें वो फेल हो गया है, उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया गया है यानी तनकीद की गई है, उस पे किस पे, उसकी गवर्नमेंट पे। हैज़ बीन मतलब की गई है, हैज़ बीन क्रिटिसाइज का मतलब है इस गवर्नमेंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज, उस पर की गई है, किसने किया ये फिक्रे में नहीं है, इसलिए ये पैसिवाइज है। हिज गवर्नमेंट जो है ये क्या है, हिज गवर्नमेंट, हिज जो है इसमें प्रनाउन है, पोजेसिव प्रनाउन है, जो हिज का लफ्ज़ बताता है कि गवर्नमेंट किसकी है, हिज गवर्नमेंट उसकी है, और उस पर हैज़ बीन क्रिटिसाइज ये पैसिव वाइज है, हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म क्रिटिसाइज इसमें लगा है, हैज़ बीन क्रिटिसाइज प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाइज है, जिसमें हमेशा जो है ये ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी जिस चीज़ पे तनकीद की गई वो चीज़ जो एक्शन को रिसीव कर रही है, कौन क्रिटिसिज्म का एक्शन को रिसीव कर रही है, उसकी गवर्नमेंट, वो शुरू में आएगा या सब्जेक्ट की जगह पे आता है, फिर हैज़ बीन लगेगा और फिर भी ये थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये पैसिव का परफेक्ट पैसिव वाइज बन जाएगा। अब इसमें देखें अप हेल्ड सेकेंड फॉर्म है, अप होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म इसलिए लगी है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। हर सबमिशन अगेन वो पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी हर मतलब उसका, और सबमिशन उसकी जो इस्तदा थी, जो उसकी गुजारिशात थी, सस्पेंडेड सेकंड फॉर्म है। हर कन्विक्शन उसकी सज़ा, ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन कहते हैं जो नाम की जगह पे लफ्ज़ आए, मसलन XYZ एक एक्टर का नाम है, उसकी और वो एक्ट्रेस है तो उसके लिए हर लगा है, तो ये पोजेसिव है, यानी शो करता है कि अबाउट होम वी आर टॉकिंग। लंबी ना वीडियो हो जाए, मेरा ख्याल इसको यहीं पे अब कंक्लूड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया।